तो दिल्ली में आबकारी नीति में घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में तनातनी जारी है। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे के बाद आम आदमी पार्टी आग बबूला है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि दरअसल इस पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये मामला कांग्रेस ने ही उठाया था और आज जब सीबीआई जांच कर रही है तो वो जांच के नाम पर उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है जिनके संबंध में इस मामले में उनके नाम सामने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आबकारी नीति को लेकर के उठापटक जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि दरअसल इस सारा मामला उनका उठाया हुआ है। वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अनिल जी, हम लोग जो देख रहे हैं कि बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी चल रहा, आप कह रहे हैं कि ये सारा किया धरा आपका है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये एक सबसे बड़ा सबूत है। ये हरदीप पुरी जी हैं, ये कांग्रेस का डेलीगेशन है, सुभाष चोपड़ा जी और कांग्रेस के तमाम दूसरे सीनियर पूर्व विधायक हैं। ये वो फोटो है जो दर्शाता है कि जो हम इस शराब की नीति, जो इस शहर को बर्बाद करने की नीति थी, देहात को बर्बाद करने की नीति थी, या ये कहिए जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब की दुकानें खोले जा रही थी, उनके विरोध में हम जाकर के मिलते हैं। ये वो पत्र है जो पुलिस कमिश्नर को मैंने लिखा, और ये इसलिए लिखा जब सुनवाई नहीं हो रही थी। हम हर जगह धरने प्रदर्शन किए, प्रेस वार्ताएं की, पोल खोल यात्राएं निकाली, चौक चौराहे पर धरने पे बैठे। जहां जनता का साथ देने की जरूरत थी, सरकार शराब माफिया का साथ दे रही थी, तो हम पुलिस कमिश्नर पे गए। और इसी कंप्लेंट के आधार पे मैं कहना चाहता हूं, आज ईओडब्ल्यू ने भी जांच खोली हुई है और आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जो शराब नीति वापस ली गई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही शुरुआत थी, कांग्रेस का ये चलाया हुआ आंदोलन था, जो जनता की आवाज थी, माँ बहनों की आवाज। ये था कि आप दुकानों का विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे थे साहब कि दुकानों का विरोध है, लेकिन कोई पॉलिसी में कोई बड़ा घोटाला है, इस तरह का इंडिकेशन नहीं था। नहीं, हमने दुकानों का विरोध नहीं किया। दुकानें तो पहले भी थी। हमारा विरोध था जो नई आबकारी नीति जो बनाई गई थी, वो पूरी तरह से शराब माफियाओं के साथ बैठ करके बनाई गई नीति थी। और ये शराब नीति जब बनाई जा रही थी, जब ये शहर पूरा कोविड में परेशान था, कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो, अस्पताल हो, लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, दवाओं की कालाबाजारी हो रही थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी शराब नीति बना रहे थे। शराब मंत्री सिसोदिया जी शराब माफियाओं के साथ बैठ करके चर्चा कर रहे थे, लेन देन पे बात कर रहे थे, और जो बात हम कह रहे थे आज वो जग जाहिर हो चुका है। सीबीआई ने भी इस बात को माना है। आज एलजी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि जांच कहीं बीच में भटक ना जाए, रुक ना जाए। इस पर निरंतर जांच आगे बढ़नी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आबकारी नीति में इतने दोष हैं कि मैं गिनाते गिनाते शायद थक जाऊंगा, आप गिन नहीं पाएंगे, इतने दोष हैं। ये भाजपा की स्टैंपिंग है। ये वो कंपनी है सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड। ये डेट है 28/8/2020 को 1 करोड़ रुपए इनको चंदा मिलता है। यहाँ 50 लाख रुपए चंदा मिलता है 30/10/2020 को। फिर इनको चंदा मिलता है भाजपा को 21/12/2020 में, फिर 50 लाख रुपए। इतना जल्दी चंदा इनको मिलता है, और ये उस दौरान की बात है जब दिल्ली के अंदर आबकारी नीति बन रही थी। तो मेरा तो पूरी तरह से ये दावा है कि ये भाजपा के लोग शायद इसलिए तो मौन नहीं थे, ये तो पक्के तो कानून का उल्लंघन भी था। आबकारी नीति को तोड़ा गया, ताक पे रखा गया। नियम ये कहता है कि जो शराब निर्माता है, जो बनाने वाले हैं, वो बेच नहीं सकते। यहाँ बनाने वाले और बेचने वाले एक ही समूह था, यानी कि सेल कंपनियां भी इन्वॉल्व थी, पैसे का लेन देन भी हुआ है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां भी थी। तो कुछ लोगों के नाम आए हैं, कुछ और बड़े शिकारी हैं जो इससे बाहर हैं। तो हम ये सीबीआई को भी भेजेंगे, एलजी साहब को भी भेजेंगे कि उन शिकारियों को भी इसमें अंदर डाला जाए, और जांच में अभी जैसे जांच आगे बढ़ेगी ईमानदारी के साथ, तो और बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है अनिल चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी प्रथम दृष्टया देख के यही लगता है कि सीबीआई तमाम उन लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है जिनके संबंध कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से हैं। अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।